Assalamualaikum, welcome back to another lecture of Laravel सीरीज फॉर बिगनर्स। अच्छा, इस लेक्चर में मैं क्या करूँगा, आपको रिसोर्सेज कंट्रोलर बताऊँ, क्रिएट करना सिखाऊंगा, उसको यूज़ कैसे करते हैं वो चीज़ें सारा कुछ बताऊंगा। ठीक है, और उसके राउट्स वगैरह को कैसे हम यूज़ करते हैं। अच्छा, एक और भी चीज़ है, हम क्या कर सकते हैं, पी एच पी आर्टिसन राउट लिस्ट। ये क्या करेगी, जितने भी हमारे पास राउट्स हैं उन सारों की लिस्ट हमें दे देगी। ठीक है, इस वक्त करंटली जो है हम ये यूज़ कर रहे हैं, एक बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला कर रहे हैं। ये कर रहे हैं हेल्थ के लिए एग्जीक्यूशन सोल्यूशन चेक हेल्थ और कॉन्फ़िग अपडेट का लारावेल इग्निटेशंस का। ठीक है, इसके अलावा एपीआई यूज़र का ये वाला राउट ठीक हो गया। उसके बाद टेस्ट राउट टेस्ट ये वाला ठीक है। सैंक्टम का है, CRS टोकन का, और लास्ट में ये टेस्ट वाला ये चीज़ का। ये हम राउट्स यूज़ कर रहे हैं। मैंने पहले आपको स्टार्ट करने से पहले चीज़ें बता रहा हूँ कि टोटल कितने राउट्स हैं, ये हम सारा कुछ व्यू कर सकते हैं। और इस तरीके से इन केस आप भूल गए हो, आपके पास हंड्रेड्स ऑफ राउट्स की यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप भूल गए हो कि कौन सा राउट, तो उसको फाइंड करना ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाए और कोई राउट काम ना कर रहा हो, तो उसका मेथड वगैरह सारा कुछ आप इस तरीके से भी चेक करके देख सकते हो कि राउट लिस्ट के अंदर के कौन कौन सा राउट मेरा वर्किंग में है और कौन कौन सा एग्जिस्टेंस है। ठीक है, उसका मेथड क्या है, सारा कुछ वगैरह। अब यहाँ से क्या है, अब मैं एक कंट्रोलर क्रिएट करूँगा विद रिसोर्सेज के लिए। यहाँ पे करते हैं PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर। यहाँ पे लिखूँगा टेस्ट टेस्ट कंट्रोलर। ठीक है, रिसोर्स। अच्छा, ये हमारा रिसोर्स के साथ हो गया। और एक मैं कंट्रोलर विदाउट रिसोर्स बनाता हूँ, टेस्ट वन कंट्रोलर। ठीक हो गया। अब हमने दो कंट्रोलर बनाए हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है, आइए देखते हैं। पहले हम टेस्ट कंट्रोलर वन देख लेते हैं। देखो, बिल्कुल खाली कंट्रोलर है, कोई मेथड कोई चीज़ इसमें डिक्लेयर नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए टेस्ट कंट्रोलर जो भी हमने रिसोर्सेज के साथ बनाया है, तो यहाँ पर देखें मल्टीपल मेथड्स ऑलरेडी ही हैं पड़े, लाइक इंडेक्स, क्रिएट, स्टोर, शो, एडिट, अपडेट, डिस्ट्रॉय। ये मेथड रिसोर्सेज के साथ बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं, ना कि ये सिर्फ मेथड आते हैं बल्कि इनके राउट्स भी आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि आर्टिसन राउट लिस्ट, हमने कोई नया राउट तो नहीं बनाया, नहीं बनाया ना, वही 8 राउट्स होने चाहिए थे। अब देखते हैं अब कितने राउट्स हैं। ठीक है, ये सारे वही राउट्स आ गए हैं, हमने कोई चीज़ नई क्रिएट की हो ऐसा कुछ नहीं है ना। अब आते हैं, अब मैं क्या करता हूँ, टेस्ट कंट्रोलर इंडेक्स के अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और करता हूँ, रिटर्न व्यू स्लैश यूज़र डॉट यूज़र्स, और इसको सेमीकोलन लगा देता हूँ। और यहाँ पर जो है मैं एक और फाइल क्रिएट करता हूँ विद द नेम ऑफ यूज़र्स डॉट ब्लेड डॉट PHP। ठीक है, यूज़र्स की फ़ाइल क्रिएट हो गई है। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद हमने क्या करना है कि मैंने ये जो मेरा लोकल होस्ट है, यहाँ पर मैं एक डाटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। टेस्ट अगर मैंने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, ठीक हो गया, मैंने ऑलरेडी ही यूज़ किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर एक और कर देता हूँ, लारावेल टेस्ट। ये मैंने क्रिएट कर लिया।
अब यहाँ पर जो है env फाइल के अंदर, ये बिगिनर्स के लिए है, जिन्होंने पहले कभी नहीं देखा तो वह आप कहेंगे यार बेसिक ही समझाने बैठ गया, तो उनको बता रहा हूँ कि कैसे हम डेटाबेस अटैच करेंगे अपने प्रोजेक्ट के साथ लारावेल टेस्ट सिंपली। ठीक हो गया, ये हमने अटैच कर लिया। अब यहाँ पर मैं एक माइग्रेशन की कमांड रन करूँगा। वो क्या करेगी, ये जितनी भी माइग्रेशंस की फाइल्स हैं, टेबल्स हैं, इनको हमारे प्रोजेक्ट के डेटाबेस के अंदर क्रिएट कर देगी। कमांड को फॉलो कीजिएगा, php artisan migrate। would you like to create it? ओके अच्छा, अब बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा 5.1 लारावेल वर्जन है वो इस तरह हमें प्रॉम्प्ट करके पूछ लेता है, जबकि इसके पुराना वाला वर्जन कभी नहीं पूछता। अब मैंने यहाँ पर क्या की है, स्पेलिंग मिस्टेक। यहाँ पर जो है हमारा प्रोजेक्ट का नाम क्या है, लारावेल टेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेकन ए भूल गया हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ वो ऑप्शन दे रहा है। अब मैं वो कह रहा है कि ये माई एसक्यूएल के अंदर डेटाबेस एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्या आप इसको क्रिएट करना चाहते हैं? मैं कहता हूँ नहीं, मैं कह देता हूँ यस। तो वो क्या करेगा, वो क्रिएट भी करेगा और साथ ही मेरे टेबल्स जो है, माइग्रेशंस भी है, वो भी क्रिएट कर देगा। आइए दिखाता हूँ अपना। अब मैं इसको करता हूँ रिफ़्रेश। यहाँ पे देखो एक लारावेल टेस्ट के नाम से आ गया। ये देखें, ये एक लारावेल टेस्ट के नाम से आ गया और इसके अंदर सारा कुछ हो गया है। ठीक हो गया। सपोज अब मैं इसको अपना ही नाम दे देता हूँ लारावेल का। अब मैं रन करता हूँ माइग्रेट की कमांड अगेन। अब वो मुझसे नहीं पूछेगा, अब माइग्रेशन चला देगा। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब अपने जाता हूँ टेस्ट कंट्रोलर के अंदर। मैंने यूज़र का व्यू दे दिया। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ करता हूँ, सबसे पहले फैक्ट्री में आ जाते हैं, यूज़र फैक्ट्री के अंदर। ये मेरी है पड़ी। अब इस सीडर के अंदर आते हैं, मैं इसको कर देता हूँ अनडू, कमिट आउट कर देता हूँ और यहाँ पर एक कमांड रन कर रहा हूँ, php artisan seed। ओके, ये इस तरह नहीं आएगी, सॉरी। ये जब हम माइग्रेट के साथ कर रहे होते हैं तब हमें करना होता है, वैसे अदरवाइज हम यूँ करते हैं, db सीड करते हैं। ये डाटा हमारे फोल्डर के अंदर। अब मैं यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करूँगा, इसको करूँगा सॉरी, इसके यूज़र्स को रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर हमारे 10 यूज़र्स आ चुके हैं। अब मैं इनको अपने व्यू के ऊपर दिखाना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, डॉलर यूज़र्स इज इक्वल टू यूज़र, मॉडल को इंपोर्ट कर लूँगा, गेट कर लूँगा। यहाँ पे मैं करूँगा कॉम्पैक्ट, अरे की फॉर्म में नहीं देना, ठीक है, कॉम्पैक्ट कर रहा हूँ यूज़र्स। ठीक हो गया। अब मैं यूज़र्स ब्लेड्स के अंदर यहाँ पे क्या करता हूँ, एक टेबल डॉट टेबल स्ट्राइप्ड क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, @ फॉर ईच डॉलर यूज़र्स एस डॉलर यूज़र कर देता हूँ। यहाँ पे tr कर देता हूँ, td कर देता हूँ, डॉलर यूज़र आईडी। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल C करके इसको 2 दफ़ा पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर हम क्या दिखाएंगे, उसका नाम, ईमेल।
और यहाँ पर मैं एक और करता हूँ td, और यहाँ पर लिख देता हूँ a href edit a href के बाद इसको कर देता हूँ डिलीट। ठीक हो गया। और यहाँ पर क्या करता हूँ @end फॉर एंड फॉर ईच करना था मुझे। ठीक है, तो ये कर दिया मैंने। अच्छा, इसका क्या करते हैं, राउट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है ना, यूज़र्स को दिखाने के लिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, राउट गेट टेस्ट, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टेस्ट कंट्रोलर। अच्छा जी, वो कह रहा है कि इनवैलिड है। एक सेकंड दीजिएगा। अच्छा, वेलकम बैक। मेरी गलती थी, मैं काफ़ी अरसे से, क्योंकि रिसोर्सेज एपीआई पे तो काम कर नहीं रहा था, रिसोर्स कंट्रोलर के ऊपर एपीआई मुंह से निकल जाता यार। ठीक है, तो काम कर नहीं रहा था, तो ये मैंने ये जो हमारा एरर है ना, ये मैं बताता हूँ क्यों आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है कि कंट्रोलर जो है हमारा वो रिसोर्स का है, तो हम क्या कर रहे हैं, गेट यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो कह रहा है कि मुझे तो ये मिल ही नहीं रहा। तो मैं क्या करूँगा, दोबारा इसको रिसोर्सेज कर दूँगा। ठीक है, रिसोर्स करूँगा। अब जब मैं रिसोर्स करता हूँ, ठीक है, तो ये अब हमारा एक्यूरेट काम करेगा, क्योंकि हमारा जो कंट्रोलर है वो रिसोर्स बेस है। ठीक हो गया। सेकंड ये है कि राउट मैंने सिर्फ इसका लिखा भी नहीं है, डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि लिस्ट मैं करता हूँ। यहाँ पर जो है 15 राउट्स शो हो रहे हैं। कौन से हो रहे हैं, टेस्ट की एक हो गई, टेस्ट की, गेट की, ये जो मैं इसको थोड़ा, ये वाली रिसोर्सेज वाली पहली जो होगी वो खुद ही, यानी कि उसने डिफाइन कर दी है। ठीक है, ये पोस्ट स्टोर करने के लिए, ये क्रिएट करने के लिए है। ठीक है, ये शो करने के लिए है, ये अपडेट करने के लिए, और ये डिलीट करने के लिए खुद ही राउट्स क्रिएट कर दी हैं उसने हमारे लिए। ये डिफरेंट और मेजर डिफरेंस है बिटवीन नॉर्मल कंट्रोलर और रिसोर्स कंट्रोलर। रिसोर्स कंट्रोलर के साथ आप हमेशा गेट मेथड, पोस्ट मेथड ये यूज़ नहीं करोगे, आप रिसोर्स ही यूज़ करोगे। ठीक है, अब हमारा वहाँ पे शो हो रहा है, तो मैं अब टेस्ट ब्लेड के ऊपर दोबारा वापस यूज़र्स ब्लेड पे आता हूँ। यहाँ पर जो है मैं क्या करूँगा, राउट, ठीक है, या मैं यूँ राउट नहीं, यूँ सिंपली इसको कर दूँगा स्लैश टेस्ट स्लैश और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपली डॉलर यूज़र पास कर देता हूँ। ठीक है, इसको या हम दूसरे राउट्स के ज़रिए भी कॉल कर सकते हैं। अब इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, कोई एरर या कोई बग्स वगैरह नहीं देगा। और यहाँ पर देख लीजिए, वो हमें टेस्ट दे रहा है, लेकिन यूज़र के साथ ठीक हो गया है।
यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको हम यूं ही करते हैं, राउट टेक्स्ट डॉट एडिट, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, टेस्ट डॉलर यूज़र आईडी पास कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब देखें, अब परफेक्टली फाइन काम कर रहा है। और राउट को मैं एक बार दोबारा चेक करता हूँ, और ये देखें क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट मैंने इसको करली ब्रेसेस के अंदर नहीं किया, ओके, इसलिए ये मुझे इशू दे रहा था राउट्स। अब ये देखें परफेक्टली फाइन काम कर रहा है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो क्या करना है, हमने अब एडिट के लिए एक वो बना देना है, मैंने व्यू बनाना है। और व्यू करने के बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। सपोज फोल्डर का नाम दे देता हूँ टेस्ट, और यहाँ पे क्या करता हूँ, न्यू फाइल करता हूँ, एडिट डॉट ब्लेड डॉट php, और साथ ही मैं इसके न्यू फाइल करता हूँ create डॉट ब्लेड डॉट php। ठीक हो गया, ये हमारा हो गया। तो एडिट के अंदर मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर एक फॉर्म लिख दूँगा, और मेथड इसका क्या करूँगा वो बाद में लिखते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक रो क्रिएट कर देता हूँ, डॉट रो कर देता हूँ। रो के बाद मैं यहाँ पर डॉट कॉल md6 करता हूँ, और यहाँ पर इनपुट टेक्स्ट, और यहाँ पे कर दूंगा नेम, और आईडी भी क्या होगी, इसकी नेम हो जाएगी। और सिंपल डॉट कॉल md6 करके यहाँ पर हम इनपुट टेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पर ईमेल, और यहाँ पर भी मैं ईमेल लगा दूंगा। ठीक हो गया। और लास्ट में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक बटन टाइप जो होगा हमारा सबमिट होगा। सबमिट के बाद एडिट, इसको नेम दे देता हूँ वैल्यू। और यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, टेस्ट क्रिएट टेस्ट अपडेट का जो है पुट और पैच है। अब इसका जो है एक्शन क्या होगा, राउट डॉट टेक्स्ट डॉट अपडेट, और यहाँ पर क्या होगा टेस्ट, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डॉलर आईडी दे दूँगा, या यूज़र की आईडी दे दूँगा यहाँ पर। ठीक है। और मेथड जो है और सॉरी, ये इसके अंदर नहीं, बाहर आएगा, मेथड पुट, और यहाँ पर @CSRF टोकन अटैच कर देंगे हम। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये जो हमारा टेस्ट कंट्रोलर है ये हमने क्रिएट किया हुआ है ना यहाँ पर, और शो एडिट पे आया हुआ है। ठीक है ना। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डॉलर यूज़र इज इक्वल टू यूज़र फाइंड डॉलर आईडी, और इसके बाद करूँगा रिटर्न व्यू इज इक्वल टू यूज़र, और सॉरी टेस्ट फोल्डर है हमारा, और टेस्ट के अंदर है हमारा एडिट, और यहाँ पे कंपैक्ट कर दूंगा, कंपैक्ट यूज़र जो रिटर्न कर रहे हैं।
ठीक हो गया, ये हमारा हो गया। और यहाँ पर अपडेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, डॉलर यूज़र, ठीक है, और उसके बाद करूँगा यूज़र डॉलर फाइंड डॉलर आईडी, और यहाँ पे क्या करूँगा, यूज़र अपडेट डॉलर रिक्वेस्ट ऑल कर दूंगा, और रिटर्न कर दूंगा रीडायरेक्ट राउट, राउट को दे देंगे हम ओके, हो गया। ये हमने अपडेट भी मेथड दोनों मैंने लिख दिए हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, सिंपली अपना जो है यही यहीं पर जाएंगे, ठीक है। ये आ गया हमारे यूज़र और वो वैल्यू आ गए, तो इनकी वैल्यू भी हमने शो करवानी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ओ यार इसको तो फ़िलहाल के लिए मैं बंद करता हूँ ना, और मैं भी मेरी बैटरी डाउन क्लब बंद ना हो जाए, तो तब तक क्या करते हैं, मैं चार्जिंग पे इसको लगा लेता हूँ और फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ज़रा वेट कीजिए। हाँ जी, तो मैंने चार्जिंग पे लगा दी है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू पे करेंगे डॉलर यूज़र नेम, और यहाँ पर भी वैल्यू डॉलर यूज़र ईमेल, ये आ गया, ठीक हो गया। अब सपोज़ मैं इसको कर देता हूँ md लिंड और एडिट करता हूँ, CRS टोकन राउट अपडेट टेस्ट यूज़र आईडी मेथड CSRF, एक सेकंड इसको करते हैं, ये मेथड इज नॉट पुट पैच और हेड, ठीक है, मैंने पहले पुट ही किया हुआ था। देन वाई इट डॉट नॉट अपडेट, क्योंकि मैं ज़्यादातर लाइव कंपोनेंट के साथ काम करता हूँ, तो ये कुछ CRS टोकन टोकन की वजह से तो नहीं कर रहा। रिफ्रेश, मेथड पोस्ट सेकंड वन नेम अपडेट राउट एक्शन टेस्ट अपडेट टेस्ट यूज़र, oh test controller, here is our test controller, and here update request $id string
suppose I have to dd $id here, or I have to check it again. नहीं, वो वहाँ तक जा ही नहीं रहा सपोज। ठीक है, हाँ जी, थोड़ा सा इशू था क्योंकि मैं काफ़ी अर्से बाद ये रिसोर्स एपीआई यूज़ कर रहा था, तो मैं मेरी ही गलती थी कि मैंने ना यहाँ पर तो मेथड पोस्ट ही आना था और यहाँ पर मेथड को ऐट द रेट के ज़रिए करना था। ठीक हो गया। अब हम दोबारा जाके करते हैं। ये देखें, अब मैंने ये डी किया हुआ था, ये वहाँ तक पहुँच आया है। तो मैं इसको ज़रा करता हूँ कमेंट आउट, और मैं इसको करता हूँ। अच्छा, क्लास नेम मस्ट बी वायलेट और db अपडेट यूज़र और ये क्या सीन है यार, अपडेट। ठीक है, ये देखें, ये अपडेट हो गया है। अब मैंने जो अपडेट का और क्रिएट का कहीं पे भी राउट नहीं लिखा। चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि रिसोर्सेज और इसमें जो डिफरेंस मेन है वो यही है कि रिसोर्स वाले कंट्रोलर के लिए आपको अपने राउट्स नहीं लिखने नहीं पड़ते। जो फर्स्ट टाइम आप रिसोर्स के साथ यूज़ करते हो उसी को यूज़ करके सारा कुछ आपने करना होता है। अब सपोज़ मैं इसी के अंदर जो है टेस्ट कंट्रोलर के अंदर ये डिस्ट्रॉय आया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, डॉलर यूज़र इज इक्वल टू यूज़र फाइंड डॉलर ID, और सॉरी मेरी गलती है, इसको मैंने इसके अंदर लाना है। ठीक है, और मैं यहाँ पे करता हूँ यूज़र को डिलीट, और ठीक है, ये हो गया हमारा यूज़र डिलीट हो गया। और यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ कि यहीं पे वो रिटर्न कर देगा हमें। और यहाँ पर ये जो मेरा यूज़र स्टेबल है, तो यहाँ पर ये जो मेरा है डिलीट के लिए डिस्ट्रॉय का जो है, अच्छा एक तो इस तरीके से है। ठीक है, कि हम कर देते, मैं सपोज पहले इसी तरीके से करते हैं राउट, देखते हैं क्या इशू आता है कि ये करेगा कि नहीं करेगा। टेस्ट डॉट डिस्ट्रॉय डॉलर यूज़र ID। ठीक हो गया, ये मैंने इस तरह किया है। अब वो क्या कहता है, ठीक है, अब इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। वैसे हम ये फॉर्म के साथ ही कहेगा। सपोज़ मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, टैटम ट्रेम्बले को। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देखता हूँ, ये कहीं पे भी नहीं गया। ठीक है, ये वहीं पर ही टैटम ट्रेम्बले एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, मुझे रिसोर्सिस के अंदर के लिए हम क्या करेंगे, एक और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फाइल क्रिएट करता हूँ PHP डिलीट की, डिलीट डॉट ब्लेड डॉट PHP। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपली फॉर्म को करता हूँ, मेथड क्या होगा हमारा, पोस्ट होगा, और यहाँ पे @CSRF टोकन होगा। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मेथड को कर दूँगा डिलीट। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इनपुट टेक्स्ट करता हूँ, और यहाँ पर दे देता हूँ ID, और यहाँ पर भी ID, और यहाँ पे क्या वैल्यू मैं करता हूँ,
आईडी कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूँगा राउट राउट सॉरी, और यहाँ पे करूँगा टेस्ट डॉट डिस्ट्रॉय आईडी। ठीक हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर यहाँ पर मैं एक बटन दे दूँगा, बटन टाइप सबमिट और डिलीट दे देते हैं ऑप्शन। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यूज़र्स डिलीट के बजाय मैं राउट जो लिखूँगा शो वाला करूँगा, टेस्ट डॉट शो टेस्ट डॉलर यूज़र आईडी, और यहाँ पे करेंगे डिलीट के लिए। अब यहाँ पर क्या मैंने कर दिया है सारा कुछ। अब हम जाते हैं अपने टेस्ट कंट्रोलर के अंदर और शो के अंदर क्या करेंगे, डॉलर यूज़र इज इक्वल टू यूज़र फाइंड डॉलर आईडी रिटर्न व्यू टेस्ट डॉट डिलीट कॉम्पैक्ट यूज़र। ठीक हो गया। अब मैं इसको अपने एप्लीकेशन को वापस आता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आईडी आ गई 10। ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। और एक सेकंड, यहाँ पर जो है मे बी आई हैव टू फॉरगेट डिलीट, और यहाँ पर मुझको मे बी दिस को ख़त्म करना होगा। एक सेकंड दीजिए।